आज हम देखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। ए, इसमें 1 2 3 4 5 कैपेसिटर ए और बी के बीच में सी ए बी फाइंड आउट करना है। इसी को हमने यहाँ ड्रा कर लिया है। अब हम चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। तो जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है वो है C1/C3 इक्वल टू C2/C4। तो अगर हम इसको चेक करें तो हम देखते हैं कि 5 2 जा 10 और 10 2 जा 22, मतलब रेशो 1/2 आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है। ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो रही है, तो इस ब्रांच को हम रिमूव कर सकते हैं। तो अब यही वाला सर्किट ऐसा बन जाएगा। फाइव 10 10 20 ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है। तो जो सी इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों का सीरीज 5 10 का और इन दोनों का सीरीज 10 20 का पैरेलल। तो जो सी ए बी आएगा वो आएगा 5 × 10/5 + 10 प्लस 10 × 20/10 + 20 30। तो ये हो गया 5 3 जा 15 10/3 और ये हो गया आपका 10 3 जा 30 20/3। तो ये हो गया 30/3। इसका मतलब 10 माइक्रोफैरड। सेकंड वाला क्वेश्चन 5 10 10 20 और ये पहले से रिमूव हो रखी ये वाली ब्रांच। तो ये सेम है जैसे ये, इसलिए इसको नहीं करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसको मैंने यहाँ रीड्रा कर रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। ये 2 पॉइंट और हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसको x मान लो, इसको y मान लो। अगर ये x है और ये y है तो इसको हम रीड्रा कर सकते हैं, a b x y ऐसे बना लीजिए। a और x के बीच में 10 है, a और x के बीच में 10 है, a और y के बीच में 5 है, a और y के बीच में 5 है, x और y के बीच में 30 है, x और y के बीच में 30 है, x और b के बीच में x और b के बीच में 20 है। तो ये 20 हो गया x और b के बीच में। b और y के बीच में 10 है, तो ये 10 हो गया। इस प्रकार से ये फिर से बन गया व्हीट स्टोन ब्रिज। और ये 10 डिवाइडेड बाई 20 5 डिवाइडेड बाई 10 रेशो आएगा 1:2 और ये है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसका जो CAB है वो उतनी आएगा जितना इसका आया था इसी मेथड से।